नमस्ते। सांगली जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग देने वाली महिलाओं की जानकारी ले रहे हैं। मंडल के मुख्य प्रवर्तक श्रीमान शिवाजीराव अडसूळसर जी की प्रेरणा से यह श्रृंखला शुरू है। मैं संजीवनी जयवंत मोहिते, छत्रपति शिवाजी विद्यालय दुधोंडी, तहसील पलुस्की, हिंदी अध्यापिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम देखेंगे कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के बारे में जानकारी। कमला देवी भारत के स्वतंत्रता इतिहास से जुड़ा एक प्रसिद्ध चेहरा है और इन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के अलावा और भी कई तरह के योगदान हमारे देश को दिए हैं। ये एक जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थी। इन्होंने भारतीय हस्तकला क्षेत्र में भी अपना काफ़ी योगदान दिया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 3 अप्रैल 1903 में हुआ। एक शानदार परिवार से लेकर उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानियों और महादेव गोविंद रानड़े, गोपाल कृष्ण गोखले और एनी बेज़ंट जैसे उनके समय के बुद्धिजीवियों से मिलने का पर्याप्त मौका मिला, जो अपने माता पिता के दोस्त थे। अक्सर उनके घर गए थे। इस तरह के परिचितों ने कमला देवी चट्टोपाध्याय पर बहुत प्रभाव डाला। प्रकृति की दीवानी कमला देवी ने ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ये बहुत दिलेर थी और पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने 1920 के दशक में खुले राजनीतिक चुनाव में खड़े होने का साहस जुटाया था, वह भी ऐसे समय में जब बहुसंख्यक भारतीय महिलाओं को आज़ादी शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम था। ये गांधी जी के नमक आंदोलन में और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं में से एक थी। नमक कानून तोड़ने के मामले में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गिरफ्तार होने वाली वे पहली महिला थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे 4 बार जेल गई और 5 साल तक सलाखों के पीछे रही। इन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में बिखरी समृद्ध हस्तशिल्प तथा हथकरघा कलाओं की खोज की दिशा में अद्भुत एवं सराहनीय कार्य किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने हथकरघा और हस्तशिल्प को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आज़ादी के बाद इन्हें वर्ष 1952 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया। ग्रामीण इलाकों में इन्होंने घूम घूम कर एक पारखी की तरह हस्तशिल्प और हथकरघा कलाओं का संग्रह किया। इन्होंने देश के बुनकरों के लिए जिस शिद्दत के साथ काम किया, उसका असर यह था कि जब ये गाँवों में जाती थी तो हस्तशिल्पी बुनकर जुलाहे सुनार अपने सिर से पगड़ी उतारकर इनके कदमों में रख देते थे। इसी समुदाय ने इनके अथक और निस्वार्थ माँ के समान सेवा की भावना से प्रेरित होकर इनको हथकरघा माँ का नाम दिया था। कमला देवी असहयोग आंदोलन का हिस्सा रही थी और इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए ये लंदन से वापस भारत आई थी। दरअसल ये लंदन में अपने पति के साथ रह रही थी, तभी इनको इस आंदोलन के शुरू होने की खबर मिली और खबर मिलते ही ये भारत आ गई थी। साल 1923 में भारत आने के बाद इन्होंने इस आंदोलन में भाग लेने के साथ साथ सेवादल नामक एक संगठन में भी हिस्सा लिया था। ये संगठन सामाजिक उन्नति के लिए कार्य करता था। कमला देवी के योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया था और साल 1995 में इन्हें सरकार ने सम्मानित करते हुए पद्म भूषण दिया था।
इसके अलावा साल 1987 में भी इनको हमारे देश की सरकार की ओर से पद्म विभूषण भी दिया गया था। 1966 में इन्हें रेमन मैगसेसे इनाम भी दिया गया था और ये इनाम इन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला था। कमला देवी ने अपनी अंतिम सांस महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में ली थी और 29 अक्टूबर 1988 में इस दुनिया से विदाई ले ली थी। जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त इनकी आयु 85 वर्ष की थी। कमला देवी एक साहसी महिला थी। धन्यवाद।